जनवरी को बहुत बड़ा सभा हुआ था, 50,000 का भीड़ था वहाँ। 4 महीना मेहनत के बाद पूरे झारखंड में लगा कि ये सभा है, तो चित्तरंजन दादा इन लोग का अगुवान वहाँ हुआ था। हम लोग इन लोगों को सामूहिक से बुलाए कि आप लोग हम लोग स्वागत करेंगे। उतना बड़ा समाज को सफल किए, प्रार्थना सभा सफल किए और 2020 का मैंने एकदम प्रार्थना सभा के एकदम चेहरा दिए। इसीलिए हम लोग समान स्वागत करने जा रहे हैं। गीता मुंडा सम्मान करेंगे चित्तरंजन उरांव जी को, जो मुड़मा से आए हैं। सबको बोलना है तभी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। जय धर्मेश सुनाई देना चाहिए आगे तक, और कोई अभी कल मुंह चलाए संथाल पर जोर से बोलना है, ठीक है ना। जय धर्मेश। बहुत अच्छा। आज हम लोग समाज के लिए हमको क्या करना है, अपने जो विचार है उस विचार को क्या करना है, धर्मेश के ऊपर लगाना चाहिए। यहाँ पर सारू बेड़ा में आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर हम लोग के क्या है, एक मानवता, एक इंसान का ही यहाँ साक्षात्कार, और वही सबका एक माँ है जिसको सरना माँ बोलते हैं। भगवान एक ही है, धर्मेश क्या है, एक ही है। उसको नाम चाहे किसी भी रूप में पुकारिए, किसी भी रूप में बोलिए, लेकिन भगवान एक ही है। यहाँ सारे लोग आइए, सारे लोगों का मन्नतें, दुख तकलीफ सारे कुछ सब कुछ भगवान दूर कर रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर आने के बाद में अपने घर में और परिवार में इतना अच्छा व्यवहार कीजिए, इतना अच्छा बातचीत कीजिए, इतना सुंदर से अपने मतलब व्यवहार कीजिए। अपना घर परिवार अच्छा रहे, सुंदर रहे। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज हमको जो खाने पीने को जो आदत होता है, हैबिट होता है, वो हैबिट को क्या करना है, हमको अच्छे के लिए लगाना है। हमारा दुख तकलीफ होता है, यहाँ पर आते हैं, यहाँ से जाने के बाद में यहाँ से हम घर जाते हैं तो अपने खाने पीने का तरीका को भी थोड़ा सा चेंज कीजिए, और अपना पहनने और अपने जो खाने पीने या पहनने का जो तरीका उसको चेंज कीजिए। अपने बातचीत करने का तरीका को चेंज कीजिए, अपने व्यवहार की तरीका को चेंज कीजिए। आपके अंदर में और हम सारे के अंदर में एक प्रेम और प्रेम रूप होता ही जाएगा। हम लोग क्या है, एक प्रेम रूप है, लेकिन आज हम लोग इस चीज़ को नहीं जान रहे हैं। इसीलिए हम लोग अलग अलग तरह से लड़ाई कर रहे हैं। बोलते हैं कि ये धर्म को मानने वाले हैं, ये धर्म को मानने वाला है, ये भगवान बड़ा है, ये भगवान छोटा है। ऐसा कोई बात नहीं है, भगवान एक ही है और भगवान हम सब के लिए है। हम सब के ऊपर कृपा बरसा रखे हैं। बेशक हमको अपने रास्ता में चलने का तरीका भिन्न भिन्न हो सकता है, अपने सोचने का तरीका भिन्न भिन्न हो सकता है, हमारे रहने का तरीका अलग अलग हो सकता है, पर सारे के लिए हम सब के लिए एक भगवान और सबके लिए एक ही है और सबका माँ है और हम सारे एक पुत्र के समान है। यहाँ पर हम लोग एक सरूल मनाने जा रहे हैं। अभी सरूल होने वाला है ना, होने वाला है कि नहीं होने वाला है? यहाँ 26 मार्च को सरूल होने वाला है। यहाँ इसके बारे में थोड़ा सा मैं विशेषता करना चाहूँगा कि सरूल मतलब सारा संसार का निर्माण करने वाला क्या है, सारा संसार का निर्माण करने वाला है। आकाश पाताल जल थल स्वर्ग नरक इंसान जीव जंतु पेड़ पौधा सारे को जन्म देने वाला माँ सरना, उसका पूजा होने जा रहा है। मतलब जितना भी जीव जंतु है सबका, हम सब इंसान का, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी बरादरी का हो, चाहे टोपी वाला हो, चाहे पगड़ी वाला हो, चाहे साड़ी वाला है, चाहे कोई भी हो, सबका धर्म एक ही है। आप किसी भी धर्म को मानिए, हम सारे जाना वही है। हम आपस में लड़ रहे हैं, आपस में भिड़ रहे हैं, ये हमारी बहुत बड़ा अज्ञानता है। हमको यहाँ पर आने के बाद में अपनी सोच को इस प्रकार से बनाना चाहिए कि जितने भी आपस में जो दरार है या दीवार है, ये छोटा है या बड़ा है या किसी प्रकार का कोई भी, ये भगवान छोटा है, ये शैतान छोटा है, इसे कुछ भी नहीं है। जैसा मानोगे, जैसे विचार करोगे, जैसे आपने सोचोगे, उसी प्रकार का जीवन में घटनाएं घटेगी। आज हम लोग कहते हैं कि हमारे पास में दुख हो गया, दुख का कारण हम ही है और सुख के कारण भी हम ही है। आज हमको जानना है कि भगवान का केवल एक ही काम है। क्या काम है? आशीर्वाद देना। भगवान का क्या काम है? आशीर्वाद देना। समझ रहे आप लोग?
भगवान का एक ही काम है, आशीर्वाद देना। जैसा सोचोगे वैसा ही आशीर्वाद देगा, जैसा विचार करोगे वैसा ही आशीर्वाद देगा। अब अच्छा अच्छा सोचते जाओगे, दूसरे के हेल्प के बारे में सोचोगे, मदद के बारे में सोचोगे, भगवान बोलेगा ठीक है, तथा वस्तु आप जैसा सोचोगे वैसा ही होता ही जाओगे। इस पर विश्वास कीजिए और इस पर विश्वास करते हुए हम सारे को नेक और ईमानदार और सुंदर समाज और सुंदर इंसानियत का गुण को विकसित करके हम सुंदर और सुंदर बनते जाएंगे। मेरे तरफ से यही संदेश है। अगर मेरे से कोई किसी ने पूछना चाहता है तो पूछ सकते हो, और यूट्यूब के माध्यम से लगातार धर्म के प्रति और अपने जो सरना धर्म के प्रति, सरना धर्म मतलब केवल सरना मानने वाले के लिए नहीं, सारे के लिए है, ठीक है ना। मैं किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी की बरादरी का, किसी का पहनावा का, किसी का भाषा का, कोई भी मेरे तरफ से कोई गिला शिकवा नहीं है। सारे को भगवान ने ही बनाया है, सारे को धर्मेश से ही बनाया है। इसलिए हमको ये गिला शिकवा सब कुछ हटा के हमको एक स्थान में आना है, इंसानियत का गुण को विकसित करना है, और हमको नेक और ईमानदार बनते हुए, अच्छा और अच्छा बनते हुए हम सुंदर बनते जाएंगे। चलिए, मेरे दोस्तों को कोई दिक्कत होगा तो जरूर पूछना, और मैं YouTube के माध्यम से ये वीडियो भी डालूंगा, तमाम तरह से डाल रहा हूँ। कम से कम अभी इस चीज़ को दिखाने से कम लाखों लोग जुड़ रहे हैं। मेरा नाम चितरंजन उरांव है, और चितरंजन उरांव के नाम से ही चैनल बनाया गया है। इसको देखिए और अपने जीवन को कल्याण कीजिए। हम गुरुजी लोगों के साथ में मिल के काम कर रहे हैं, जैसे जैसे बता रहे हैं उसके अनुसार हम काम कर रहे हैं। तो मैं बड़ा नहीं हूँ, ना छोटा बड़ा कुछ भी नहीं है, अपने सोच के ऊपर होता है। मैं बहुत बड़ा नहीं हूँ, हम अपना काम कर रहे हैं। आप लोग भी धर्म के लिए अच्छा और अच्छा काम करते जाइए, बस यही काम करना। मतलब प्रेम ग्रुप है, आप प्रेम फैलाते जाइए, प्रेम फैलाते जाइए, प्रेम फैलाते जाइए, प्रेम फैलाते जाइए। जब हम प्रेम रूप बन जाते हैं तो किसी से कोई गिला शिकवा नहीं रहता है। चलिए, मैं इतना ही बोलकर अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय धर्मेश। और कम हो गया। जय धर्मेश, जय धर्मेश।